तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं मिला ना? यही शिकायत है ना तुम्हें? बोल लो बोल लो। मैं भूल गई थी। अच्छा, फिर बोलो। और क्या किया मैंने? और कुछ गड़बड़ की हूँ क्या? कब? बेटा मैंने ना एक्चुअली ऑफिस का फ़ोन मैंने मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर दिया है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चला होगा। मैं अभी ना वो फ़ोन लेकर देख लूँगी कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी अंजलि। बस अभी थोड़ी देर का टाइम दो, क्लास के बाद मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? ओके। क्या विश नहीं किया? गगनदीप, साइंस के क्वेश्चंस मिले? गगनदीप क्यों, सभी को साइंस के क्वेश्चंस मिले? वो तो पहले से ही है हमारे पास। वो पहले से ही है तुम्हारे पास? क्या बात है, बस पढ़ लो, और क्या चाहिए। उतना ही पढ़ने हैं ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ना मेनली क्वेश्चंस उसी से आते हैं बेटा। मेजर क्वेश्चंस कवर कर लेता है वो। अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा भी दे सकती हूँ, 3500 क्वेश्चंस भी हैं। नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए मैम, 203 तो बहुत है। बस काम की चीज होनी चाहिए। हाँ, वही मैं कह रही थी, इम्पोर्टेंट वंस सारे हैं उसमें, तो उससे काम चल जाएगा। ओके मैम। ठीक है। बोलो। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? यहाँ तक हम लोगों ने किया था ना कल वाली क्लास में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। Although he is intelligent, but he is hardworking. क्या होगा? कोई एरर दिख रहा है सेंटेंस में? Although he is intelligent, but के जगह पे hardly had I. Okay. मैम, नो सोनर वाले में वैन की जगह देन। कौन सा? THEN THAN? THEN मैम। तो जो भी आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग सब इस आंसर से सेटिस्फाइड हो? किसी को कोई कन्फ्यूजन है? कोई ऐसा कोई कुछ कहना चाहता है कि यहाँ पर ये क्यों हुआ, ये भी तो ठीक था, ऐसा क्यों कर दिया, वैसे भी तो ठीक था? कुछ भी नहीं है? मैम लॉजिक नहीं पता, बस वो कॉमन सेंस से चल रही है गाड़ी बस। बेटा एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि 2, 3, 4 का लॉजिक पता होना चाहिए था, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी एडवर्ब में पढ़ रखा है, जो एडवर्ब में हम लोग कहते हैं इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। ये हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ रखा है। इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है कि वेन एवर अ सेंटेंस स्टार्ट विथ एन एडवर्ब,
ठीक है। जब कभी भी कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे ये हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये सारे आपके एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, पहले मैं लिख लेती हूँ, अगर इनसे आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो पहले हमेशा इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस फॉलो होगा। इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हम लोग मेन वर्ब मेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। मोर ओवर, अगर इन सेंटेंसेस के बाद, इन सेंटेंसेस के साथ कोई दूसरा क्लॉज भी तो कनेक्ट होगा, तभी तो ये कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इनके साथ कोई दूसरा क्लॉज भी आ रहा है तो हार्डली और स्कार्सली ना उस दूसरे क्लॉज को हमेशा व्हेन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली उस दूसरे, हार्डली और स्कार्सली उस दूसरे क्लॉज को हमेशा व्हेन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर कोई सेंटेंस नो सूनर से कनेक्टेड है तो नो सूनर उस दूसरी क्लॉज को ना हमेशा दैन से कनेक्ट करता है। दिस इज THAN, प्लीज डू रिमेंबर, THEN नहीं है बच्चे, इट इज़ ऑलवेज THAN। जब भी कंजंक्शंस की बात आती है ना, तो कंजंक्शंस में जो ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं दैट इज़ THAN। ठीक है, देन हमेशा आफ्टरवर्ड्स या बाद में को डिफाइन करता है। ठीक है, और THAN जो है वो बेसिकली दो सेंटेंसेस में एज अ कनेक्टर बिहेव करता है। बात समझ आए? जो कंजंक्शंस होते हैं ना बच्चे, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ना, वो पेयर्स होते हैं। ठीक है, जब भी आप कंजंक्शन की बात करोगे तो कंजंक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ना पेयर्स होते हैं। ठीक है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसी पे ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। तो जब हम लोग पेयर फॉर्म ऑफ कंजंक्शंस की बात करेंगे ना, व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट पेयर फॉर्म ऑफ कंजंक्शंस, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कौन सा वर्ड किसके साथ पेयर बनाता है। तो बच्चे, जब भी आप ऑल्दो या दो की बात करो, ऑल्दो और दो गिव्स द सेम मीनिंग। ऑल्दो और दो जो है हमेशा सेम मीनिंग देते हैं। ऑल्दो और दो से जब भी आप कोई सेंटेंस कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो या तो आप वहाँ पर कॉमा लगाकर कनेक्ट करिए, सिंपली कुछ भी मत लिखो, कॉमा लगा दो, या फिर आप वहाँ पर येट लगाइए। दो और ऑल्दो कभी भी पेयर बट के साथ नहीं बनाता। ठीक है, दो और ऑल्दो कभी भी पेयर बट के साथ नहीं बनाता। या तो आप वहाँ पर येट लिखोगे या फिर आप वहाँ पर कॉमा लगाओगे। इस वजह से ऑल्दो ही इज़ इंटेलिजेंट, हम यहाँ पर बट नहीं लिख सकते, हम सिंपली या तो यहाँ पर कॉमा लगाएं या फिर हम यहाँ पर येट से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, हार्डली का मैंने आपको बता ही दिया कि हार्डली में यहाँ पर इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होगा, कनेक्ट हमेशा व्हेन से होगा। स्कार्सली में यहाँ पर इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंस होगा, कनेक्ट हमेशा व्हेन से होगा। और नो सूनर में यहाँ इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंस होगा, कनेक्ट हमेशा दैन से होगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? क्या हो गया? नो डाउट, गुड। हाय राम, ये हम लोग ना प्रीवियस क्लास में सॉल्व किए थे 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लीव कर दिया था, तो वो ज़रा से एक बार देख लेना सब कोई। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। राखी, सेम आंसर था क्या?
सेम। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल कि बेटा द रीज़न जो वर्ड होता है ना, द रीज़न का मतलब ही होता है वाई। तो दोनों को साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अननेसेसरी सेंटेंस जो है वो सुपरफ्लुअस बन जाता है। ठीक है, अननेसेसरीली सेंटेंस जो है वो सुपरफ्लुअस बन जाता है। तो हम यहाँ से वाई हटा दो या फिर द रीज़न हटा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक हटा दो और अकॉर्डिंगली सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड और थर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नो नॉट नेवर के साथ हम कभी भी नॉर नहीं यूज़ करते, तो नो नॉट नेवर के साथ हमेशा और आता है। ठीक है, सबको इसका आंसर करेक्ट देना प्लीज़। चारू आंसर कर दो, पता नहीं क्या कर रही है चारू। बेटा लेकिन ना अब आनी चाहिए, मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि ना ये जो सेंटेंस है ये आपने वर्ब बेसिक में पढ़ा है, जहाँ पर हम लोग यूजेस ऑफ शुड पढ़ रहे थे। ठीक है, ये चलो ये दोनों नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, ये दोनों अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस तो हमने पढ़ा है ना। तो प्रॉब्लम पता है क्या है बेटा? प्रॉब्लम ना रिवीजन की है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, जल्दी सीख जाओगे। यहाँ पर लिखा है गिव मी योर बैग लेस्ट आई विल शूट यू। बेटा लेस्ट जो वर्ड है मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, लेस्ट जो वर्ड है वो अदरवाइज के सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और लेस्ट जो वर्ड है वो हमेशा पेयर जो है वो शुड के साथ बनाता है। मतलब अगर लेस्ट सेंटेंस में यूज है ना, तो उसके बाद जो आप मोराल्स यूज़ करते हो वो मोराल हमेशा शुड होता है, वो विल नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? गिव मी योर बैग लेस्ट आई शुड शूट यू। ठीक है, अब ना हम लोग सब जानते हैं कि सच जो वर्ड है, सच हमेशा डैट के साथ कनेक्ट होता है। बेटा यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो क्लॉजेज अगर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक क्लॉज है, यहाँ पर एक क्लॉज है, दो क्लॉजेज अगर आ रहे हैं तो सच हमेशा डैट के साथ कनेक्ट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर दो क्लॉजेज नहीं आ रहे हैं, एक सिंगल सेंटेंस है, ठीक है, दो क्लॉज नहीं आ रहा है, एक सिंगल सेंटेंस है, तो फिर आप डैट नहीं लगाते हैं। Okay, so in first sentence it is absolutely correct to say कि I am such a fool to believe him, and in third sentence it will be she behaved in such a way that everyone became disappointed. बोलो। क्लियर मैम। क्लियर? वो कुछ कह रही है चारू। अच्छा, until and unless, uses of until and unless, ये हम लोगों ने कंडीशनल्स में भी पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद हो तो। डज नॉट हटा दें क्या? हटा दो एकदम।
अंटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता। अंटिल एंड अनलेस, एक बात तो गांठ बांध लेना कि अंटिल में सिंगल एल आता है। अंटिल जो होता है ना वो हमेशा टाइम बेस्ड सिचुएशन को डिफाइन करता है, ठीक है, टाइम बेस्ड सिचुएशन को डिफाइन करता है। अनलेस जो होता है ना वो कंडीशन बेस्ड सिचुएशन को डिफाइन करता है, कंडीशन बेस्ड सिचुएशन। अनलेस और अनटिल के साथ वी नेवर यूज नेगेटिव वर्ड। We never use negative word with the word until and unless, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, until he solves the problem I will stay with him, ठीक है। उसके बाद क्या है, she does not know, अच्छा इसको अभी सर्कल आउट कर दो, इसको बाद में समझाती हूँ। थर्ड में क्या है कि unless the light turns green no one will move। बेटा light turns green वो टाइम बेस्ड सिचुएशन है ना, वहाँ पे टाइमिंग काउंट होती है ना, वहाँ पे टाइमिंग काउंट होती है, तो वो टाइम बेस्ड सिचुएशन है, तो उसके साथ हम लोग अनलेस नहीं यूज कर सकते, उसके साथ वी विल यूज अनटिल, ठीक है। अब उसी में फोर्थ सेंटेंस को देखो, अनटिल यू वर्क हार्ड यू वोंट पास। ये टाइम बेस्ड सिचुएशन थोड़ी है, ये तो कंडीशन है ना कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे, करेक्ट। तो यहाँ पर अनटिल के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर अनटिल के जगह पे अनलेस आएगा, ठीक है। और सेकंड में जो एरर है ना बेटा वो अनटिल और अनलेस से बिल्कुल अलग है, बहुत सिंपल है कि डैट हमारा क्या है, डैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, डैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और वेयर हमारा क्या है, वेयर हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकता, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब कभी भी एक साथ इकट्ठे सेंटेंस में नहीं आता, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर देंगे और रिलेटिव एडवर्ब को रहने देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस द सूटेबल वर्ड इज रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो सूटेबल वर्ड है वो रिलेटिव एडवर्ब है, इसलिए। समझ में आया, नहीं आया, आ गया? यस मैम। ये वॉइस लाउड होना चाहिए तो मुझे अच्छा लगता है, चलो समझ में तो आ गया। हाँ, एक ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डाउट एंड डाउटफुल, बस इसी की कमी थी। सुना तो एक बात बताओ, पाएगा क्या मैम? क्या? He doubts that if she will अरे help क्या him. बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लड़के ने इंग्लिश ऑनर्स किया है। जुनैद एक बात बताओ, आधे से ज़्यादा क्लास तो तुमने अटेंड किया नहीं, अब आखिरी में तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, फ़ायदा क्या होगा? मेरे मन में बहुत देर से ये सवाल आ रहा था कि इतने दिनों से तो ये आता नहीं था, आता था मैं पढ़ाती थी चले जाता था, आज ये क्लास में बैठा है, ये आखिरी के कुछ दिनों की क्लासेस अटेंड करके करेगा क्या? हाँ मैम आपने हाँ एडवाइस दी थी ना मैम आपने के छोड़ दो, फिर इसने मान ली वो एडवाइस, अब फाइनली क्लास अटेंड कर रहा है। तो एडवाइस मान ली तो छोड़ ही देता ना, फिर आज भी क्यों आया? लेकिन देखो वो क्या कह रहा है, मैं तो इधर ही था। अच्छा तुम लोगों ने कभी उसको देखा है क्लास में? जितिन सर की क्लास में बस पता नहीं केवल जीएस पढ़ता है ये, और वो भी इसको हिंदी मीडियम में चाहिए।
सही कह रहे हो। कोई नहीं देखा है तुम्हें, देख लो। चलो ठीक है, आई वॉज जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट ऑन हार्ट, मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि तुम बहुत बहुत स्टूडियस बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, बट कभी कभी मुझे उस पर थोड़ा डाउट हो जाता है। आई डाउट इफ़ यू आर सो स्टूडियस। सो बेसिकली पॉइंट इज, आहा, ऐसे 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 दुखी नहीं होते जुनैद, कम ऑन। दो सेंटेंस होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव होता है बच्चे, और एक आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, डाउट एंड डाउटफुल, इन दोनों सेंटेंसेस के साथ इफ या वेदर आता है इन अफर्मेटिव, है ना, जहां पे नो नॉट नेवर यूज्ड नहीं है। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में ये वर्ड आए हुए हो डाउट या डाउटफुल, डाउट या डाउटफुल, तो इनके साथ हमेशा दैट का पेयर बनता है। अब यहां पर भी एक बात ध्यान में रखने वाली है, मैंने तुम लोगों को ना ये नरेशन में बताया था कि बच्चे वेदर जो वर्ड है ना, वेदर हमेशा पेयर और के साथ बनाता है, ठीक है। वेदर जो है वो हमेशा पेयर और के साथ बनाता है। सो इफ आई से कि अगर ये सेंटेंस तुमने ऐसे लिखा है कि ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प हिम, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहीं पर मैंने सेंटेंस ऐसा बना दिया होता कि ही डाउट्स डैश शी विल हेल्प हिम और नॉट, ठीक है, ही डाउट्स शी विल हेल्प हिम और नॉट, तो बेटा इस सेंटेंस को नेगेटिव समझ के वहां पर डैट मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। ये सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो नॉट इधर होता, ठीक है। अब जब आप ये कह रहे हो ना शी विल हेल्प हिम और नॉट, तो यहां पर और आ रहा है, यहां पर आप ब्लैंक में वेदर यूज करोगे, क्योंकि वेदर जो वर्ड है वो हमेशा पेयर और के साथ बनाता है। तो कभी भी और आ जाए सेकंड क्लॉज में तो आप कभी भी यहां पर इफ मेंशन नहीं करोगे, ये बात ध्यान में रखना। अगर और नहीं है ना तो कुछ भी लगा दो, इफ लगा दो, वेदर लगा दो। मैम डाउटफुल नेगेटिव में कैसे यूज होगा बेटा? ही इज नॉट डाउटफुल, I have no doubt that you guys will study after the class. I have no doubt that you guys will study after the class. जब no doubt बोल दिया ना मैंने, तो no doubt मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो मैं that लगाऊंगी। I have doubt if you will study or not. Sorry, I doubt if you will study. और अगर मैं बोलूँ I doubt whether you will study or not. डिफरेंस देख रहे हो ना सेंटेंसेस का, वो वेरिएशन है सेंटेंस में। क्लियर है? डाउट एंड डाउटफुल, यूजेस ऑफ डाउट एंड डाउटफुल। यस मैम। इजी है ना? और फटाफट करना, हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखा है, सेम वाला कंसेप्ट है ना, सेम वाला कंसेप्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है प्रोनाउन में। याद होगा तुम लोगों को जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। मैम दैट आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, द सेम, द ओनली, द लिटिल, इसके साथ हम लोग डैट लगाते हैं ना, तो यहाँ पर डैट आ जाएगा। और यहाँ पर वही बात है कि कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर एज ही रहने देना, सेकेंड इज करेक्ट और फर्स्ट में डैट लगाएंगे। इसका भी ना बेटा वो सच वाला ही कंसेप्ट है जो मैंने क्लॉजेज वाला बोला, कि जैसे देखो यहाँ पर भी दो क्लॉज है ना, दिस इज द सेम कार, आई वॉन्टेड, तो हमने इसको डैट से करा, और ये सिंगल सेंटेंस है ना, तो हमने यहाँ पर एज ही रहने दिया, ठीक है। तो द सेम ऑलवेज मेक्स अ पेयर विथ डैट। इजी वन।
अंजलि जैन को याद हो गए हैं क्वेश्चंस, फटाफट आंसर देती है, फटाफट। रिच एंड पुअर क्यों करूं? द क्यों नहीं रहने दो? तारीफ हो गई ना, तो गलत जवाब आ गया। गुड, अब सही है। क्यों? यहाँ भी तो एज है। दीपाली बताओ आंसर्स, यार तुम लोग क्यों नहीं जवाब देते हो? बस अंजलि जैन और वंश। मैम हाँ अंजलि जैन दी का ना जल्दी आ जाता है आंसर, हम सोच रहे होते हैं उतने में। अंजलि वेट किया करो, इनको सोचने का समय दो। कौन सा करेक्ट लग रहा है दीपाली? थर्ड। सो हट जाएगा मैम, क्या बात है वंश, वेरी गुड। जीनियस तो बस पूरी क्लास में एक ही बंदा है, देख रहे हो। पॉइंट इज रादर देन, सुना है ना सबने? रादर के साथ हमेशा दैन आता है। हाँ, यस मैम। उसी तरीके से बेटा अदर के साथ हमेशा दैन आता है। रादर के साथ जैसे दैन आता है ना, उसी तरीके से अदर के साथ हमेशा दैन आता है। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा ना कि बोथ ऑलवेज मेक्स अ पेयर विथ एंड, तो बोथ पेयर हमेशा एंड के साथ बनाता है। और एज के साथ यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं आता। एज, सिंस, देयरफॉर, बिकॉज, अगर आप इनसे सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट क्लॉज ज्वाइन होगा वो हमेशा कॉमा से होगा, वो कभी भी कोई और वर्ड नहीं लेगा पेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो इनके बाद कोई वर्ड नहीं आता, वी ऑलवेज पुट अ कॉमा। अब क्या है ना कि मैंने इतना सारा बोल दिया ना कि इसके साथ इसका पेयर बनता है, इसके साथ इसका पेयर बनता है, इसके साथ इसका पेयर बनता है, कि एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन सबके माइंड में आ गया होगा, यार कितने पेयर हैं और कितना पेयर बन गया, पता नहीं याद भी है कि नहीं है। ऐसा हुआ ना सबके साथ? सबके साथ होता है? नहीं, कॉमन सेंस तो खैर है ही बड़ी चीज़, उसको तो कोई वो कर नहीं सकता। बेटा यहाँ पे सारे पेयर कंपाइल करके मैंने रखे हुए हैं, प्लीज़ सिर्फ इसको एक बार पढ़ लोगे ना, पूरा काम हो जाएगा। इसको एक बार घर पे जाके बहुत अच्छे से रिवाइज करना। दो ऑल दो के साथ येट आता है, बताया मैंने आपको। बोथ बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है। सो एज, याद है हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़े थे, है ना? कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं सो एज नेगेटिव सेंटेंस में और एज पॉजिटिव सेंटेंस में। सो के साथ डैट का पेयर बनता है, दिस वी हैव रेड इन एडवर्ब। स्कार्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, लेस्ट, शुड, टू, ईदर और, नीदर, नॉर, नो सूनर दैन, रैदर, नो अदर दैन। और यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन कर रखा है कि यूज़ इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, जहाँ पर इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस फॉलो होता है। इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लोगे ना, कंजंक्शन के सारे पेयर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। कॉमन सेंस भी तभी लगा पाओगे जब सेंसेस के थ्रू इसको याद कर पाओगे। एंड द लास्ट थिंग, मेरे
हाँ मेरे तुक्के सही लग जाते हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि तुक्के लग गए सारे के सारे। बेटा, तुक्के भी आपके सही इसलिए लगते हैं ना क्योंकि आपको पता है। अब तुम ना किसी बच्चे को बुला लो और बोलो कि बेटा तुक्का लगाओ बैठ के, तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जिसकी जितनी नॉलेज होती है ना, तुक्का भी उसी के हिसाब से लगता है। चलो, यूजेस ऑफ व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन वर्सेस व्हाइल, लड़ाई करवा दो दोनों की। कंजंक्शन तुम्हें पता है खत्म हो गया। हम सेकंड में व्हेन। सेकंड में व्हेन। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, आधे घंटे में कंजंक्शन खत्म। हम लोग कितने सुपर इंटेलिजेंट है, फटाफट सब कर लेते हैं। समझ में आ ही गया होगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, सब कुछ समझ में आ जाता है तुम लोगों को। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हेन का मतलब होता है कि फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड, क्या बात है, एंड सेकेंड स्टार्ट। वाइल का मतलब है फर्स्ट एक्शन इन कंटिन्यूएशन एंड सेकेंड स्टार्ट। पहला एक्शन चल रहा है, बीच में दूसरा एक्शन शुरू हो गया, तब हम वाइल यूज करते हैं। व्हेन हम यूज करते हैं जब पहला एक्शन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ। जब तुम उसके घर पहुंचे तब तुम्हें पता चला कि वो सो रही थी, लेकिन जब तुम फील्ड में घूम रहे थे तभी तुम्हें सांप ने काट लिया। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन वर्सेस वाइल। ठीक है, and in about 5 minutes they would cover the distance from the road to the point where the waves would begin to leak their fit। तो बेटा ये जहाँ पर आप प्लेस डिफाइन कर रहे हो वहाँ पर वेयर यूज़ करते हो, जहाँ पे टाइम डिफाइन कर रहे हो वहाँ पर व्हेन यूज़ करते हो। तो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट वर्ड्स और भी आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने हु पढ़ा है, हुम पढ़ा है ना, विच पढ़ा है, हुज पढ़ा है। तो ये सारे वर्ड्स भी सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली वाइल और व्हेन का यूजेस इसलिए समझाया क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। बाकी तो हमें पता है कि प्लेस डिफाइन कर रहे हैं तो वेयर यूज़ करो, पर्सन डिफाइन कर रहे हैं तो हु और हुम यूज़ करो, अगर पजेसिव केस यूज़ करना है तो हुज यूज़ करो, अगर सिलेक्शन प्रोसेस डिफाइन करना है तो विच यूज़ करो, पर अगर एनिमल नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है तो विच यूज़ करो। व्हेन और वाइल में बस इतना ही फ़र्क है कि फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सेकेंड एक्शन चल रहा है तो व्हेन यूज़ करोगे। फर्स्ट एक्शन कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद सेकेंड, उसी के बीच में सेकेंड एक्शन शुरू हो गया तो वाइल यूज़ करोगे। एंड बस कंजंक्शन खत्म। देखो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फ्री टू आस्क एनीथिंग यू वांट टू। नो मैम। तुम्हारे इंग्लिश के सारे टॉपिक्स खत्म, आज से तुम्हारा क्लास वाइंड अप। ये घर पे सॉल्व कर लेना, इसमें कोई वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, आई एम प्रिटी मच श्योर। हाँ, तुम लोग आराम से घर पे रिवाइज करना, किसी भी चीज़ में कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो पूछ लेना। बेटा यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है ना, इसको सॉल्व मत करना। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं आई गेस सारे एसएससी के हैं। ठीक है, सिर्फ दीपाली और अंजलि है ये सिर्फ दीपाली और अंजलि जो हैं, सिर्फ वो दोनों आपके उसके हैं, बैंकिंग के हैं। तो अंजलि का तो खैर कि ये सारा चीज़ हो चुका है। दीपाली ये मैंने तुमने अभी इसलिए नहीं करवाना है बेटा क्योंकि ये ना मेंस का पार्ट है, तो इसको ना थोड़ा सा रुक जाना, और ये जब मैं 3 to 5 में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ना, तब आप वहाँ पर आके इसको एक बार कवर करना। ठीक है बेटा,
तो उस टाइम तक आप अच्छे से कंजंक्शन रिवाइज भी कर चुके होगे ना, तो ये थोड़ा समझने में आसानी होगी। इस वजह से अभी मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। ओके, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? किस चीज़ की रिकॉर्डिंग ध्रुव? पैनल पे होगी ना, पैनल पे, ई लर्निंग पोर्टल पे। नहीं, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है। किसने पूछा था? चारू ने पूछा था ना। चारू, थर्सडे को जो एसएससी में क्लास है ना, उसमें ना मैं आपका थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट करा दूंगी, ठीक है? फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट करा दूंगी। एक और मेरी क्लास होगी कल या परसों, उसमें वी विल डिस्कस विद द थिंग्स विच इज़ कॉल्ड एज आर्टिकल्स। और लास्ट डे जो फ्राइडे का दिन होगा, उसमें हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करके चीज़ों को वाइंड अप कर देंगे। मतलब डिस्कशन इन द सेंस कि हाँ, कोई डाउट हो या तुम लोगों को आगे अब कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे पढ़ना है, एक छोटा सा फॉर्मल मीटिंग टाइप का। एंड आफ्टर दैट आई एंड अप विद द क्लास। ओके, आप लोगों को उस दिन किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट वगैरह पूछना हो तो आप बेशक डिस्कस कर सकते हैं। यार ध्रुव को ई लर्निंग पोर्टल समझाओ सबसे पहले। अंजलि बेटा, जब आप जैसे कि मान लो बैंक पे क्लिक करते हो या मान लो एसएससी पे क्लिक करते हो, जिसमें भी आप एनरोल्ड हो, ठीक है, उसमें जब अंदर क्लिक करते हो तो 3 सेगमेंट्स आते हैं, है ना? इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है? सेम आपका एसएससी में भी आता है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। बेटा लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहो ना, वो तो कभी भी बंद हो सकता है। जो न्यू चीज़ मिली है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो, ठीक है? जब इंग्लिश पे क्लिक करोगे ना, जब इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो शुरुआत में ना खाली रिकॉर्डिंग्स आएगी। रिकॉर्डिंग्स को कवर करके नीचे आना, तो नीचे ना केवल पीडीएफ है। वहाँ पे बेटा सारे पीडीएफ अवेलेबल है ना? तुम्हें भी मिल गया, अंजलि को भी मिल जाएगा बस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स पढ़ने के लिए जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। सबको आता है? आ सबको आता है? चारू आ यहाँ पे लिख के दिखाना। ध्रुव, तुम्हें नहीं लिखना है, चारू लिखेगी। चारू लिखो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम रुके हुए हैं। हम में से किसी को हड़बड़ी नहीं, अब तो टॉपिक भी ख़त्म हो गया। हाँ दीपाली, नरेशन नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, मैं नरेशन स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीक से। क्या बात है चारू, कितनी अच्छी राइटिंग आ रही है इसकी। हाथ से लिख रहे हो ना? चारू को मुझसे तो ज्यादा ही आता है, इतना पक्का है। बट मुझे पक्का पता है कि अगर अभी में हम लोग ये पूछ रहे हैं ना, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, ये कैसे समझाना है, ये ना हम लोग फ्राइडे वाली क्लास में समझेंगे। आखिरी दिन होगा ना, एसएससी वालों को भी समझा के जाऊंगी, बैंक वालों को भी समझा के जाऊंगी। सो ऑन कंटिन्यू गगनदीप, सो ऑन को आगे खत्म करो तुम। मैम मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कौन इसको कंटिन्यू कर सकता है? हु कैन राइट?
अंजलि जैन कैन ऑल्सो राइट। चारू ने ना एक गलती करी है, वो कौन पहचानेगा? करेक्ट। ये क्या लिखा मैम? चाइनीज रेड पेन से? ये ऊ है, छोटा ऊ तो लिखा ही नहीं ना उसने, केवल बड़ा ऊ लिख दिया। वेरी गुड चारू, बस इसके आगे मुझे नहीं जाना, अंग तो सबको आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ दीपाली तुम जा सकती हो। इसको मजा आ रहा है अब लिखने में। वेलकम। अब मुझे बस ये बताओ कि किसी को क ख ग घ आता है? बाय। नहीं? यस। ओह माय गॉड। कैसे तुम लोग करोगे स्वर व्यंजन आकार बीच बीच के आता है, बड़ी मुश्किल मैंने बात है। अपने टाइम में हिंदी में नहीं करा था, मैम मारती रहती थी, मैं पिटता रहता था बस। एक्चुअली जो इंग्लिश में ना बेटा फोनेटिक्स होता है ना, फोनेटिक्स समझते हो? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ वर्ड फोनेटिक्स? नो मैम। फोनेटिक्स इज द साउंड ऑफ इंग्लिश, है ना? कि हम लोग कभी भी कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उसमें फोनेटिक्स का बड़ा रोल है कि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, अगर प्रोनाउंस करना है तो उसमें क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं, क्या हम लोग स्वर यूज़ करेंगे, क्या व्यंजन यूज़ करेंगे, ये बहुत मतलब फोनेटिक्स में बहुत हेल्प करता है। तो वेनेवर, जैसे कि अब मान लो ना बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मान लो यही वर्ड है, इसको थोड़ा डिलीट करती हूँ। जैसे कि मान लो ये वर्ड है निमोनिक्स, ठीक है? अब ये निमोनिक्स वर्ड में एम साइलेंट है, ऐसा क्यों? निमोनिक्स में एम साइलेंट है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? मैंने बोला कि बेटा ये वर्ड है निमोनिक्स, निमोनिक्स में एम साइलेंट है, ऐसा क्यों? रूल्स होंगे कुछ? ना ना, रूल्स क्या होंगे? हाँ गगनदीप बोलो। निमोनिक्स पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा ना, बोलने में तो निमोनिक्स ठीक है। जैसे कि हम लोग ये भी बोलते हैं ना ऑनेस्टी, तो इसमें एच साइलेंट है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा हम जब ऑनेस्टी बोलते हैं यहाँ पर हम ह नहीं लगा सकते, या जब हम निमोनिक्स बोलते हैं तो देख रहे हो मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, हम मनिमोनिक्स नहीं बोल सकते, प्रोनाउंसिएशन गलत जाती है। तो जब टंग ट्विस्टर की बात आती है ना, तो वहाँ पर इंग्लिश में वर्ड साइलेंट हो जाते हैं, है ना? वहाँ पर इंग्लिश में वर्ड साइलेंट हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग ना ये स्वर व्यंजन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उससे ना हमें फोनेटिक्स सीखना बहुत आसान हो जाता है। और फोनेटिक्स ना एज सच हमें बहुत हेल्प नहीं करेगा इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट जब आप बोलते हो ना इंग्लिश, आपकी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत काम आता है, स्पीकिंग स्किल्स में बहुत हेल्प करता है। एक चीज मुझे काफी मतलब हमेशा मैं सोचता हूँ, हम्म। प्रोनाउंस होता है या प्रोनाउंस होता है? क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन बोलता हूँ बट आधे लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। ना, इट्स फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो, प्रोनाउंसिएशन, दोनों ही सही है। इट्स प्रोनाउंसिएशन, इट्स NUN, और प्रोनाउंसिएशन होता होता है। प्रोनाउंस है, हाँ, उसको हम प्रोनाउंस नहीं बोलते। उसको प्रोनाउंस नहीं बोलते, उसको प्रोनाउंस बोलते हैं, और प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। बहुत सारा है। जैसे कि हम लोग ना एक बोलते हैं शेड्यूल, एक बोलते हैं स्केड्यूल,
स्केड्यूल। यस मैम, इसमें भी कंफ्यूज रहता हूँ मैं। इनफैक्ट अभी 1-2 दिन पहले मैंने राखी से भी कंफर्म करा है, तो क्या बोलती है इसको, शेड्यूल या स्केड्यूल? एक एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ऐसा भी होता है ना? कुछ लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर। यस मैम, हमारी मैम एंटरप्रेन्योरशिप बुलवाती थी। है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछती हूँ। डू यू गाइज नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिस्किट एंड कुकीज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिस्किट? मैम कुकीज ज्यादा टेस्टी होती है। हाय राम, तो कुकीज ज़्यादा टेस्टी होती है इसलिए हम उसको कुकीज कहते हैं। बिस्कुट होता है, बिस्कुट नहीं होता, इट्स बिस्किट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिस्किट्स एंड कुकीज? या होते तो दोनों सेम ही चीज है। हाँ, तो हम कुकीज को कुकीज और बिस्किट को बिस्किट क्यों कहते हैं? टाइगर ऐसा होता बिस्किट होगा ना होता कि है। जैसे ओरिजिन का डिफरेंस होता है ना, अमेरिका में हम टोर्नेडो कहते हैं, यहाँ पे हम साइक्लोन कहते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे कुकीज कहते होंगे, हम बिस्किट कहते हैं। ऐसा है, एक बार पंच को भी ट्राई कर लेने दो, फिर आई विल गिव यू द डिफरेंस। असली तुम भी कुछ कहना चाहती हो? तो ज़्यादा फ्लफी होते हैं तो कुकीज़ होता है, थोड़े कम फ्लफी होते हैं तो बिस्किट होता है। कुकीज सॉफ्ट होती हैं, बिस्किट तो थोड़े क्रंची होते हैं। क्रंची होते हैं, वाह। कुकीज़ क्रंची नहीं होती यार, कैसी बात कर रही हो चारों? कुकीज़ कभी क्रंची होती हैं। फ्लोर यूज़ होता है मैम कुकीज़ में, और बिस्किट में? बिस्किट में हम चावल का आटा थोड़ी ना डालते हैं, उसमें भी मैदा ही डलता है, और कुकीज़ में भी मैदा ही डलता है। बैकिंग नहीं, बेकिंग, BAKING। मैम, बिस्किट्स आर मेड ऑफ केक्स एंड कुकीज आर मेड ऑफ अ सॉफ्ट थिक डो। बेटा, केक भी ना सॉफ्ट थिक डो से ही बनता है। तुम थोड़ा कुछ भी बोलना है, मतलब कुछ भी बोलना है, और मैं कुकीज तुम्हें बेक करके दिखाती हूँ कैसे बनता है। कितना भी दुनिया के लॉजिक लगा लो, कोई बात नहीं, कितना भी दुनिया के लॉजिक लगा लो, राइट आंसर तो जिसको नहीं आता है यहाँ पे केक बनाना, केक बनाना सबको आता है। नहीं मैम, सबको नहीं आता। कोई बात नहीं, मेरे से ऑर्डर करवा लेना अपने अपने बर्थडे पे, मैं बना के भेज दूंगी। अंजलि से भी करवा सकते हो, हम दोनों अंजलि इंटेलिजेंट हैं। सो बिस्किट एंड कुकीज़ में डिफरेंस ये है कि कुकीज़ अमेरिकन एसेंट में यूज़ किया जाता है और बिस्किट ब्रिटिश में। मैम मेरा सही है फिर आंसर? तभी तो मैंने वहाँ पे छोटा सा स्माइल दिया, मैंने कुछ नहीं बोला गलत गलत। इसका सिंपल सा, कोई फ्लोर नहीं, कोई बेकिंग का कंसेप्ट नहीं, कोई केक का कंसेप्ट नहीं, कितनी सारी चीज़ें बता दी इन लोगों ने। सिंपल सा कंसेप्ट है ब्रिटिश और अमेरिकन एसेंट का, ठीक है। जैसे हम लोग वो सब डिस्कस कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। इससे पहले भी मैंने स्केड्यूल एंड शेड्यूल बताया था। इट्स नीदर, बहुत लोग बोलते हैं नाइदर, बहुत लोग बोलते हैं नीदर। नीदर इज अमेरिकन एसेंट, नाइदर इज ब्रिटिश एसेंट। सो अकॉर्डिंगली थिंग्स आर बीइंग यूज्ड, बट या डू रिमेंबर कि वी फॉलो ब्रिटिश एसेंट, सो वी नीड टू गो विद द ब्रिटिश पार्ट ओनली, ठीक है। अंजलि जैन को छोड़कर कोई भी बताना कि इफ वी वांट टू राइट इंक्वायरी, है ना, अगर हमें लिखना है इंक्वायरी, सो हाउ वी विल राइट इट? गिव मी द स्पेलिंग ऑफ इंक्वायरी। हाँ बोलो, हाँ चालो बोलो। वही मैम, ENQIRY। ENQUIRY। कभी किसी ने ऐसे भी इंक्वायरी लिखा है? यस मैम, मैं तो वही बोल रहा था, आई वाला।
आई वाला ही बोल रहे थे ना? यस मैम। अच्छा, चारू ने कभी नहीं लिखा है। वाओ चारू, वेरी गुड। सो बेसिकली स्पेलिंग ऑफ इंक्वायरी इज ENQUIRY बिकॉज दिस वी यूज इन ब्रिटिश एंड दिस वी यूज इन अमेरिकन। ठीक है, तो कभी रेलवे स्टेशन पे जाओगे और कहीं पे भी मतलब वैसे जाओगे ना, तो सिंस वी यूज ब्रिटिश इंग्लिश इन इंडिया, अब देखना इंक्वायरी काउंटर में EN लिखा होता है। ठीक है, तो फॉलो हमेशा ब्रिटिश एक्सेंट करना। अपने डिस्क्रिप्टिव में भी, जब डिस्क्रिप्टिव में भी बेटा जब आप लोग आंसर्स लिख रहे होगे तो हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करके लिखना। वहाँ पर भी आप इंक्वायर्ड ऐसे ही लिखना। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो नहीं करते। लेकिन मैम Okay. इन्फ्लुएंस तो हम ज्यादा अमेरिकन से ही हैं, वेब सीरीज वगैरह सब हम अमेरिकन ही देखते हैं, तो चीजें तो हाँ। वहाँ की ज्यादा याद हो रही है। ज़्यादा वहाँ की याद हो रही है, जैसे मेरे साथ भी होता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। तो हम, हाँ एक मिनट ध्रुव, मेरे को पता है कि तुम्हें कुछ पूछना है, मैंने पढ़ा था ऊपर, मैं अभी आपके पास आती हूँ। तो हम लोग ना फॉलो उसको कर रहे हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर कि वेन एवर यू आर डिस्कसिंग, मतलब वेन एवर यू आर राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, है ना, जैसे कि हमारा बैंकिंग में एसएससी में डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होता है ना, तो उसमें बच्चे आप लोगों को हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करना पड़ेगा। और बैंकिंग वाले बच्चे जब इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो बेटा आपको भी ब्रिटिश एसेंट ही फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर आप अमेरिकन एसेंट में इंटरव्यू नहीं दे सकते। मतलब दे क्यों नहीं सकते हैं, बात यह है कि कोई एक ही एक्सेंट को फॉलो करो। अगर अमेरिकन फॉलो कर रही हो तो पूरा अमेरिकन ही बोलो। हमारा क्या होता है ना कि हमें जो वर्ड अमेरिकन में अच्छा लगता है वो अमेरिकन में बोल देते हैं, जो वर्ड ब्रिटिश में अच्छा लगता है वो ब्रिटिश में बोल देते हैं। इस चक्कर में हो जाता है गड़बड़, है ना। तो कोई एक ही को फॉलो करो जो तुम्हें मैम हमें पसंद तो है। पढ़ाया भी, इंग्लिश ऑनर्स में भी हमें पढ़ाया भी ऐसा गया, ब्रिटिश लिटरेचर भी अलग था, अमेरिकन लिटरेचर भी अलग पढ़ाया गया, हाँ, तो दोनों बिल्कुल। मिक्स ही है मैम। अलग पढ़ाया गया फिर भी दोनों मिक्स हैं, फिर क्या फायदा। मैम खिचड़ी पढ़ाया तो एक ही आदमी को है ना। तो तुमने अपने दिमाग में खिचड़ी बनाई है। हाँ ध्रुव, पूछो क्या पूछ रहे थे। बट यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट, ओके, बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट इन द इंटरव्यू पार्ट एंड इन योर डिस्क्रिप्टिव इज वेल। ध्रुव पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? जल्दी पूछो, टाइम खत्म होने वाला है। Copy. Why will say copy? Come on. It's copy. ओके, चलो बच्चे, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय। अच्छा, दैट इज नीदर ब्रिटिश नॉर अमेरिकन, दैट इज ट्रूली 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 इंग्लिश, इंडियन लोकल इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, क्या हो गया जुनैद, वाई यू आर सो अपसेट? अब जाते जाते कौन रोता है यार, कम ऑन स्माइल। बाय।